हेलो एवरीवन, फिजिक्स टेक्नो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी बात कर रहे हैं लेंस फार्मूला के बारे में। तो इससे पहले अपने रे डायग्राम के थ्रू इमेज फॉर्मेशन देखा था लेंस के बारे में। अभी लेंस फार्मूला के बारे में न्यूमेरिकल अप्रोच के बाद साथ बात करेंगे। तो बेसिकली लेंस फार्मूला क्या होता है? तो लेंस फार्मूला आप सभी को तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपका लेंस फार्मूला होता है। मिरर फार्मूला क्या था? 1/v प्लस, यहाँ पे प्लस था और सेम था, यहाँ इसमें माइनस आ जाएगा। तो ये होता है u क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, v क्या इमेज डिस्टेंस, f क्या फोकल लेंथ। ये सभी आप टर्म्स ऑफ नोन है। तो आपको सिर्फ लेंस फॉर्मूला याद रखना है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसके साथ साथ आपने मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ा था लेंस के मिरर के अंदर। अब लेंस के अंदर सेम मैग्नीफिकेशन के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो मैग्नीफिकेशन वहाँ पे क्या था कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी h2 ओवर h1। h2 क्या अपना हाइट ऑफ इमेज, h1 क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज बाद में आ रहा है इसलिए h2 बोलते हैं, ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है h1 बोल दिया, अपने अपने हिसाब से नाम दे दिया। तो बेसिकली जैसे आपको पता है कि m इज मैग्नीफिकेशन स्मॉल m से डिनोट करते हैं, m इज इक्वल टू h2 ओवर h1 और इज इक्वल टू v/u। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला m इज इक्वल टू h2 ओवर h1 इज इक्वल टू v/u। वहाँ पे क्या था? माइनस v ओवर u। तो ये चीज़ें आपको याद, दोनों फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको। ये लेंस और मिरर फॉर्मूला भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है माय डियर। ये आपको सेपरेटली याद रखनी पड़े भी कौन सा मिरर फॉर्मूला है, कौन सा लेंस फॉर्मूला है। तो अब देखो m जब पॉजिटिव हो तो इमेज क्या होगी आपकी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और m अगर नेगेटिव हो तो इमेज क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आपको भी याद रखना है। तो ये आपका लेंस फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन हो गया अपना। तो इसका आपको फॉर्मूले का याद रखना है, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब अपने बात करेंगे साइन कन्वेंशन की, कब आपका v पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब कौन सा कैसे लेना है। तो साइन कन्वेंशन इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन ही माय डियर वैसे ही जैसे आपने मिरर के अंदर पढ़ा था कि आपने किसका यूज किया था? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो वही कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको यही यूज करना है। तो साइन कन्वेंशन कुछ नहीं है, सिंपली बहुत इजी है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। तो मैं साइन कन्वेंशन देख लेता हूँ। तो साइन कन्वेंशन कैसे लेना है? न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कुछ नहीं माय डियर, आप हमेशा मैथ के अंदर पढ़ते हो वही कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है। तो मैंने मान लिया कि आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। बस इसको आपने, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन पे रख दिया। कहाँ पे रख दिया? ओरिजिन पे। किसके ओरिजिन पे? कोऑर्डिनेट सिस्टम के, ठीक है माय डियर। तो ये आपको पता है इधर क्या होगा? प्लस एक्स, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस वाई और ये माइनस वाई, नथिंग। तो इस ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड जो भी डिस्टेंस होगी, जो भी कुछ मेजर करेंगे वो क्या होगा? पॉजिटिव। इस एक्सिस में नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे तरफ नेगेटिव। अब माय डियर आप सोचो यहाँ पे फोकल लेंथ, मैंने कल आपको बताया लास्ट लेक्चर पढ़ा था फोकल लेंथ। तो इस केस में फोकल लेंथ क्या होगी कि फोकल लेंथ कौन सा है? इधर इसका फर्स्ट फोकस यहाँ, सेकेंड फोकस यहाँ पर होगा f2 जिसे अपने बोलते हैं। तो यहाँ पर 2f2 मान लिया, यहाँ पे क्या f1 था और इधर 2f1। तो f2 इस तरफ है, तो इस तरफ का मतलब क्या होगा? या O मानता हूं तो OF2 ही फोकल लेंथ होगी, OF2। तो OF2 क्या होगा? पॉजिटिव, और ये स्मॉल एफ से, फोकल लेंथ स्मॉल एफ से। तो पॉजिटिव f फोकल लेंथ किसके लिए पॉजिटिव होगी? पॉजिटिव किसके लिए? पॉजिटिव f किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा प्लस f होगी। तो यहाँ कॉनकेव की बात कर लेते हैं। सेम आपको यहाँ कॉनकेव में करना है मेरे डियर, जो आप कॉन्वेक्स में किया वही आपको कॉनकेव में करना है। कि आपने इसको कॉनकेव को कहाँ रख दिया? ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे रख दिया। ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई नेगेटिव, ये आपका सेंटर। तो यहाँ पे आपको पता है ये वाला क्या था? इधर वाला f1 और ये 2f1, सेम इधर f2 और ये क्या था? 2f2।
अब यहाँ पे आपको पता है कौन सी फोकल लेंथ होती है, यहाँ पे सेकंड फोकल लेंथ कौन सी होती है इसमें, फोकल लेंथ की अगर बात करूँ, कल आपको बताया लास्ट लेक्चर में OF1, OF1। तो OF1 क्या होगा माय डियर, नेगेटिव, क्योंकि -x आ रहा है तो नेगेटिव -f। तो फोकल लेंथ क्या होगी यहाँ पे, ये किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव f, कॉनकेव की नेगेटिव, और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव f। तो ये आपको साइन कन्वेंशन यूज करना, ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, आप सब कुछ इजीली कर लोगे। अब अपने बात करेंगे पावर ऑफ लेंस, कि भाई लेंस की पावर क्या होती है, फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे कि भाई आप जो लेंस यूज़ करते हो, कई बार जो बच्चे जिनके चश्मा, आंखों का चश्मा लगाओ माय डियर, स्पेक्टल्स लगे हुए हैं, जो लोग क्या होता है कि जब भी ऑप्टिशियन के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपको 2+2 का है, -2 का है, जिनकी दूर की आई साइड वीक होती है तो उनको माइनस का नेगेटिव, और जिनका पास का होता है पॉजिटिव। तो ये कैसे होता है ये आगे अपनी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, लेकिन यहाँ पे अपने बात करेंगे, कहते हैं -2 का लगा हुआ है, +2 का लगा हुआ है, +2 है, -1 है, -1.5 है। तो ये नंबर कैसे होते हैं, ये पावर ऑफ लेंस के अंदर होता है। पावर ऑफ लेंस बेसिकली क्या होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो आपको पता भी चल जाएगा भी आपकी आइज़ के कौन सा नंबर लगा और कैसे वो नंबर लगा होता है, कैसे डिसाइड होता है। तो अब बात करेंगे पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस को कैपिटल P से डिनोट करते हैं। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ लेंस, कोई भी लेंस उसकी एबिलिटी, जो रेज को कितना कन्वर्स कर पा रहा है और कितना रेज को डाइवर्स कर पा रहा है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है माय डियर फोकल लेंथ की, किसके, फोकल लेंथ के। तो डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज द कैपेसिटी और एबिलिटी, इट इज द कैपेसिटी और एबिलिटी, it is a capacity or ability of a lens to converge or diverge, to converge or diverge the, converge और diverge, converge कौन करता है, convex, और diverge कौन करता है, concave, diverge the rays passing through, diverge the rays passing through it. It is reciprocal to its focal length, that is mathematically जो पावर ऑफ लेंस वो 1/4 फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ के इक्वल होती है, लेकिन फोकल लेंथ हमेशा मैं मीटर में, किस में लेंगे, मीटर में। तो फोकल लेंथ किस में लेंगे, मीटर में। यह ध्यान रखना, बहुत बार बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है फोकल लेंथ सेंटीमीटर हमेशा दी होगी आपको और मीटर में कन्वर्ट नहीं करते, तो यहाँ पे गड़बड़ आ जाती है, यहाँ क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। तो ऐसा यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट माय डियर इसकी डायोप्टर होती है। डायोप्टर क्या होती है, डायोप्टर, और इसको डिनोट करते हैं, सिंबल जो इसका होता है वो होता है कैपिटल डी, कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं, ये कैपिटल डी इसका सिंबल है डायोप्टर। तो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है पावर ऑफ लेंस, ऐसे यूनिट डायोप्टर होती है और कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं। तो कभी आजकल तो क्या हो गई, आइज़ की चेक करने मशीनें आ गई, पहले मशीन नहीं थी तो आप डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर क्या करता था, आपको एक स्पेक्ट्रल एक फ्रेम आपके आइज़ पर रख देता था और बार बार उसमें क्या करता था, डिफरेंट टाइप के लेंस उसमें डालता था कि अलग अलग पावर के, जैसे आपको आगे जो अक्षर थे वो जो वर्ड लिखे हुए सब क्लियर दिखाई देने लग जाते हैं आपको, तो हाँ सर हमको ये दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है, तो वो उस लेंस को निकाल के बता इतने पावर का आपका स्पेक्ट्रल लगा, आपको लगेगा इतनी पावर का चश्मा लगेगा, ठीक है। तो ये आपकी इतनी आइज़ वीक है। तो पावर ऑफ, अब देखो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, अब कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, कोई कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होगी, तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, पावर ऑफ
कॉन्वेक्स लेंस। पहला कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो बेसिकली माय डियर आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या थी माय डियर, माइनस या प्लस, याद आ रहा है कुछ, माइनस थी कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, तो कॉन्वेक्स फोकल लेंथ पॉजिटिव थी। तो अब आपको क्या होगा कि पावर भी क्या होगी कॉन्वेक्स की, पॉजिटिव, यानी पावर क्या होगी, पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर आपकी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। तो जिनके प्लस का लगा होता है आइस चश्मा, तो उनकी क्या कौन सा लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस का। कहते हैं प्लस हाफ है, +2 है, +1/5 है, 1.5 है। तो ये क्या कहते हैं कि उनके पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, कौन सा लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में इसके ऊपर फुल्ली अपने और बात करेंगे। अब बात करें पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। हाँ भाई, कॉनकेव लेंस की पावर फॉर्मूला वही 1/, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव आ जाएगा यहाँ पर। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ -f होती है, आपको पता है। तो पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो पावर ऑफ कॉनकेव जो होगी वो आपकी नेगेटिव होगी, यानी इसमें जो जिनकी आई साइड वीक होती है, जिन नेगेटिव का चश्मा लगा होता है, उनके क्या होता है, उनके कौन सा लेंस लगा होता है, कॉनकेव लेंस। आजकल बहुत सारे बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के लग जाता है, 3, 4, 5, 6 ईयर ओल्ड बच्चों के लग जाता है, कौन सा, कॉनकेव लेंस लगा होता है। क्योंकि 1.5, जैसे मेरी आई साइड वीक है तो यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है, दूर का क्लियर नहीं दिखाई देता, उनके लिए क्या है, नेगेटिव, यानी कॉनकेव लेंस। ये वाला लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है माय डियर। और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं अपने, जिनको नज़दीक का दिखाई नहीं देता, उनके कौन सा लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो उनका कॉन्वेक्स, उनकी पावर क्या होती है, पॉजिटिव, यानी उनको प्लस का लगा होता है नंबर का। ठीक है, अब अपने इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल का डिस्कशन कर लेते हैं माय डियर, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। मैं कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स बताऊंगा तो उससे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। आपके बुक से न्यूमेरिकल में किसी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ स्टैंडर्ड से न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो बुक में आपको नहीं मिलेंगे माय डियर, लेकिन वो न्यूमेरिकल आप कर लोगे इजीली। मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, आगे इजीली आप लोग सारे न्यूमेरिकल। बात करेंगे न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के। तो बेसिकली एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको मैं डायरेक्ट गिवन डाटा दे देता हूँ। तो न्यूमेरिकल क्या कहता है, एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट इट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है। क्या दिया हुआ है गिवन डेटा में, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो क्या कह रहा है कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज यानी H2 और H1 दोनों क्या है, H है, यानी सेम साइज है, दोनों का सेम साइज है। और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U दी हुई है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, आपको पता है, आप नेगेटिव लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर गिवन है आपको। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड जो चीज़ें करनी है, फर्स्ट आपको निकालना है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। सेकंड आपको फाइंड आउट करना है पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। और थर्ड आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस। ये तीनों चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है माय डियर। तो जो भी न्यूमेरिकल आप करते हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस का हो, चाहे कॉनकेव लेंस का हो, या पहले मिरर के किए थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, मैंने पहले आपको बताया, रे डायग्राम माय डियर। बच्चों आपको रे डायग्राम बनाना आता है तो इजीली आप, बहुत ही आसान हो जाएगा काम आपके लिए। तो सबसे पहले नोट मैंने यही आपको करवाया था कि नोट क्या था, मेक ए रफ रे डायग्राम, मेक ए रफ रे डायग्राम। बस एक रफ रे डायग्राम बना लो, आपका न्यूमेरिकल कहीं नहीं जाने वाला, आप इजीली उसको सोल्व कर दोगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। तो भैया सबसे पहले रफ रे डायग्राम ही बना लेते हैं ज़्यादा। तो लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स दिया हुआ है। जैसे ही आप रे डायग्राम बनाओगे आपको कहानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये F1 आपका और ये 2F1, ये F2, ये 2F2, F2 और ये 2F2। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस अच्छी की है, जिन बच्चों ने ऑलरेडी
जो बच्चे रे डायग्राम की प्रैक्टिस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर देखकर, उन बच्चों को कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले जब याद करो माय डियर वो केस, जब साइज ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होते हैं। कौन सा ऐसा केस होता है, एक ही केस होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया हो, 2f1 या c1 कहते हैं इसको यहाँ पे, तो c1 पे रखा गया हो, तो आपकी इमेज कहाँ बनती है, 2f2। और यहाँ पे कैसे बनती है ये आप लोग बना चुके हो, तो मैं बना के बता भी देता हूँ कि एक रेज आपकी क्या होती है माय डियर, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, वो कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी, और दूसरी रेज क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी, और दोनों जहाँ कट करेगी वहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। तो ये 2f2 पे रफ डायग्राम के थ्रू आपने समझ गए हैं इमेज। अब क्वेश्चन सोल्व हो गया, कुछ भी नहीं रहा कि अब आपको पता है कि 2f1 यानी यहाँ से जो आपके 2f1 की वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट फ्रॉम एज वी नो that image object is placed at C1 और 2f1। तो C1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो आपको पता है कि जो फोकल लेंथ 2f फोकल लेंथ होता है वो किसके इक्वल होता है माय डियर, फोकल लेंथ क्या ट्वाइस होता है किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, यानी OC1 के। तो OC1 की वैल्यू क्या है आपकी 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी आपकी 15 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को यही होगा कि सर ये OU तो नेगेटिव था, आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिया। यस माय डियर, याद करो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ निकालते हैं अपने, तो फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव आती है फोकल लेंथ। तो ये तो डिस्टेंस आपको दी हुई ऑब्जेक्ट की, अब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है ये चीज़ OF2 इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, भाई ये तो एक डिस्टेंस है ना, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो आपको फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग सोचना है उसको कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या पॉजिटिव होती है, यानी ये 30 है तो ये भी तो 30 होगी। अब इसका हाफ आपको ये फोकस निकालना है, तो फोकल लेंथ 15 हो जाएगी। तो ये इजीली आपका सॉल्व हो जाए फर्स्ट। अब सेकंड पूछा गया पावर, सेकंड को मैं यहाँ पावर आपका फॉर्मूला 1/f ऑफ कॉन्वेक्स। अब याद करो माय डियर, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स से निकालने लिखने की जरूरत नहीं, पावर फोकल लेंथ किसमें, मीटर में, यही गड़बड़ होता है, मीटर में लेंगे यहाँ पे, तो मीटर में लेंगे तो सबसे पहले यही मीटर में कन्वर्ट कर लो। फोकल लेंथ अगर मीटर में निकालोगे तो कितनी होगी माय डियर, ये प्लस की आएगी ध्यान रखना, तो 15/100 मैं लिख देता हूँ 15/100 मीटर, डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, और इसको यहाँ पे रख दो 1/15/100, 100 ऊपर चला जाएगा तो पावर क्या 100/15, ये प्लस की 6.6 समथिंग आ जाएगी, 6D डायरेक्ट। तो ये आपकी पावर आ गई। थर्ड आपका क्या, डिस्टेंस ऑफ इमेज की, इमेज डिस्टेंस क्या होगी, तो भाई जैसे पता है कि ऑब्जेक्ट जितनी दूर होगा उतनी ही दूर तो इमेज बनेगी, यानी 2f1 जितना दूर होता है उतना ही तो 2f2 होता है लेंस से, तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस क्या होगी, u की जो आपकी वैल्यू है, तो ये इमेज डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, अब इमेज किस तरफ बन रही है, इस तरफ, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगी माय डियर, पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप लोगे अपना आप v इमेज डिस्टेंस, तो वो क्या होगी माइनस ऑफ u होगा, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, u की वैल्यू क्या है, u -30, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस का 30। बिल्कुल ईजी। अगर आप इस डायरेक्टली आप बता सकते हो, वरना आप फॉर्मूला लगा सकते हो माय डियर, तो मैं दोनों तरीक़ों से आपको बताना चाहता हूँ। अब ये फर्स्ट मेथड था, और सेकंड मेथड आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसके डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये फर्स्ट मेथड लिख देता हूँ यहाँ कि डायरेक्ट आप डायग्राम से, और अगर नहीं तो आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, अपने को सब पता है, तो फॉर्मूला अपने यूज़ करते हैं। हाँ भैया, अब यहाँ पे इसको फॉर्मूले से अपने सोल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है अपना, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v आपको निकालना इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u।
एफ की वैल्यू क्या है माय डियर, अभी आपने 1/15 प्लस 1/-30 u -30, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा 30 एलसीएम 2 - 1 यानी 1/30 1/v, और यहाँ पे v इज इक्वल टू प्लस का 30 सेंटीमीटर। फॉर्मूले से आपने निकाल दिया, बिल्कुल इजी, नथिंग, कुछ नहीं किया, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब एक न्यूमेरिकल अपने कॉनकेव पे करेंगे, ये नोट कर लो आप लोग, कॉनकेव लेंस के ऊपर। तो दोनों तरीके से डायरेक्ट आपने फर्स्ट मेथड तो डायरेक्ट आपने रे डायग्राम से देख दिया, समझ गए आप डायरेक्ट कि जब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट्स और इमेज दोनों सेम साइज बनते हैं तो डिस्टेंस उनकी सेम ही होती है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे होते हैं। ठीक है, अब अपने बात करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव लेंस। इस बार अपने कॉनकेव लेंस दिया हुआ है, कौन सा लेंस दिया हुआ है, कॉनकेव लेंस, यानी कौन सा लेंस दिया हुआ है डियर, कॉनकेव। तो सबसे पहले नोट कर लो कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, हाँ, ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव लेंस एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दिया हुआ है, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट -40 सेंटीमीटर, माइनस आ जाएगा, लेफ्ट साइड में रखा होता है डायरेक्टली, आपको ध्यान है। इफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 40 आल्सो सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ भी क्या है 40 सेंटीमीटर, ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको पता है फोकल लेंथ इसकी क्या होती है, नेगेटिव होती है कॉनकेव की। देन फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन एंड पावर। तो अब आपको फाइंड क्या करना है, तीनों चीज़ें, यानी इमेज डिस्टेंस v निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है, और थर्ड आपको पावर निकालना है कि भाई पावर क्या होगा। 1/, सबसे पहले काम क्या करना है माय डियर, रे डायग्राम बनाना है, कुछ नहीं करना। तो कौन सा लेंस है, कॉनकेव, बना लिया रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाते ही क्वेश्चन आपका आधा सॉल्व हो जाएगा, आपको क्वेश्चन बिल्कुल कहीं गड़बड़ नहीं होगी। साइन कन्वेंशन की भी दिक्कत नहीं है, ये कुछ लोग साइन कन्वेंशन के गड़बड़ कर देते हैं, कब पॉजिटिव नेगेटिव कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रे डायग्राम बनाओ और क्वेश्चन फटाफट सॉल्व आपका, एंड क्वेश्चन का दी एंड हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट क्या रखा, 40 सेंटीमीटर रखा गया, फोकल लेंथ भी 40 सेंटीमीटर है माय डियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कहाँ, फोकस पे ही तो रखा गया है, ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। तो ये फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा गया, ए बी आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा गया है। अब माय डियर आपको पता है इसमें दो ही केस थे, आपको याद आ रहा होगा कि एक रेस क्या होती है, आपकी फोकस पैरेलल जाती है पीछे, और वो ऐसे क्या डेबिट होती है कि वो कहाँ आ रही है, फोकस के ऊपर, यानी इस रेस को आप पीछे लाओगे तो वो कहाँ मिलेगी, फोकस के ऊपर। दूसरी रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो ये दोनों जहाँ कट करती है वहाँ पे आपकी इमेज बन जाती है माय डियर, ए डैश और बी डैश। समझ में आ गया है, तो इसका मतलब समझ गए इमेज डिस्टेंस क्या होगी, इसके बीच में कहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, आपको जो गिवन डेटा है उसमें आपको फॉर्मूला लगाना है। एज फर्स्ट देखो, एज यूजिंग या बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो आपका लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको क्या निकालना है, v निकालना है फर्स्ट, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, और 1/f, f की वैल्यू -1/40 और प्लस, और ये भी क्या है -40, ये भी 40 है माइनस का। तो ये क्या हो गया माय डियर, माइनस का 2/40, 40 एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस का 2, यानी v की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं v की जो वैल्यू आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही, लेफ्ट साइड, नेगेटिव इसी एक्सिस पे बनेगी, ये वाला पॉजिटिव था, ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, तो यानी इस तरफ -20 सेंटीमीटर में बनेगी। अब सेकेंड इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, h2/h1, और दूसरा क्या था v/u। तो v आपको पता है, v कितना है -20, और u आपको कितना पता है, u की वैल्यू -40, तो 1/2 किसका, प्लस का, तो मैग्निफिकेशन +½ तो इसका मतलब m जब पॉजिटिव हो तो इमेज क्या बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये सभी जानते हो, m क्या हो, पॉजिटिव हो, तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो। थर्ड माय डियर कि पावर क्या होगी, तो पावर आपको पता है 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर। तो फोकल लेंथ मीटर में, ये फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मैं डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट करके ही लिख देता हूँ 1/40 / 100। तो ये ऊपर 100 ऊपर चला जाएगा, 1 0 से 0 कैंसिल, और 10/-4 ये क्या आ गया -2.5 डी डायोप्टर। डी क्या है? डायोप्टर। दैट्स इजी। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। तो ये चैप्टर आपका माय डियर कंप्लीट हो गया, सारा कंप्लीट कर लिया। तो आगे आने वाले चैप्टर और आगे वाले स्टडी के लिए आप चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें माय डियर, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाए। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।